हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं और उनको जो विभागों का बंटवारा हुआ है उसको ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करवाऊंगा। और ये ट्रिक जानने के बाद आपको किसी भी मंत्री का कोई सा भी विभाग का क्वेश्चन आए, आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। बस आपको क्या करना है, जो भी मैं स्टोरी बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है और ट्रिक के माध्यम से याद रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो चलिए पहला हम मंत्री लेते हैं ओपी चौधरी। तो इनके लिए देखो मैंने क्या ट्रिक बनाया है, आप ध्यान से उस ट्रिक को समझिएगा। और ये इस वीडियो का पहला पार्ट है, इसमें मैं आपको 7 मंत्री के बारे में बताने वाला हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें बाकी के बचे हुए मंत्री के बारे में बताऊँगा, और फिर उसके बाद एमसीक्यूज क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी इन वीडियोस के बाद जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए पहले मंत्री के बारे में बात करते हैं। इसमें मैं आपको इनके विधानसभा क्षेत्र और इनसे रिलेटेड जितने भी विभाग हैं सबको आपको याद करवा दूंगा, बस आपको इस स्टोरी को ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो पहले मंत्री हमारे ओपी चौधरी। तो इससे याद रखना है आपको, रायगढ़ के चौधरी साहब जो हैं, रायगढ़ के चौधरी साहब। अब देखो मैंने कैसे इसका ट्रिक बनाया, चौधरी है तो चौधरी लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो पैसे से आपको याद रखना है वित्त, वित्त विभाग इनके पास है। दूसरी चीज़, अब पैसा ज़्यादा रहेगा तो इनको क्या पटाना पड़ेगा, टैक्स पटाना पड़ेगा। तो याद रखना वाणिज्य कर जो टैक्स विभाग है वो भी इनके पास है। अब चूंकि ये मंत्री हैं तो टैक्स पटाने जाएंगे नहीं, इनके घर में आया जाएगा टैक्स लेने, ऐसा मैंने मान के चला है। तो इनके घर में आएंगे, तो घर से याद रखना आवास। अब जब अधिकारी लोग इनके घर में आते हैं तो देखते हैं बाप रे इतनी ज़्यादा हरियाली, इतना हरा भरा पेड़ पौधा। तो इनसे आपको याद रखना है कि इनके घर में आके क्या देखते हैं, वो हरा भरा पेड़ पौधा, मतलब पर्यावरण। ठीक, तो चौधरी साहब से पूछते हैं कि आपने किस योजना के तहत इतने ज़बरदस्त पेड़ पौधे लगाए हैं। ठीक है, किस योजना के तहत इतने ज़बरदस्त पेड़ पौधे लगाए हैं और इनकी संख्या कितनी है, जो इतने सारे पेड़ पौधे लगाए हो आप, इनकी संख्या कितनी है, ये इनसे पूछा जाता है। तो पहली चीज़ चौधरी साहब है, पैसा है तो वित्त, कर पटाना पड़ेगा, घर आए उनके, पर्यावरण पेड़ पौधे देखे, पूछे किस योजना के तहत लगा है, और बाद में बोले कि इनकी संख्या कितनी है। तो इससे आपको याद रह जाएगा कि ओपी चौधरी का विधानसभा क्षेत्र क्या था, रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ के चौधरी साहब। और जो मैं आपको स्टोरी बनाया हूँ उसको आप बार बार रिवाइज करिएगा, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होगा अगर आप स्टोरी को अच्छे से समझ लेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट मंत्री के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट मंत्री देखते हैं राम विचार नेताम जी। तो इसके लिए मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। अच्छा, आप लोग ट्रिक को अन्यथा ना लीजिएगा, ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले राम, ठीक है, आपको क्या वर्ड पकड़ना है, राम। तो इनका विधानसभा क्षेत्र भी इसी से रिलेटेड है, रामानुगंज। ठीक है, इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है, रामानुजगंज। ठीक, तो देखो राम के मन में क्या आता है, राम के मन में विचार आता है। क्या विचार आता है कि हमको जो आदिम जाति के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक हैं, मतलब इनके मन में क्या विचार आता है, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, इन सब का मैं क्या करूं, विकास करूं। तो आपको याद रखना है कि ये सब विभाग इनके पास है। ठीक है, अब विकास करना है ये तो समझ में आ गया, लेकिन कैसे विकास करना है कि जो इन लोग कृषि करते हैं उसमें विकास कर दिया जाए, जो ये आदिम जाति, अनुसूचित जाति, ये सब जो कृषि करते हैं उसमें विकास कर दिया जाए। तो अभी कृषि में विकास करेंगे तो क्या होगा, इनका कल्याण होगा। तो कृषि कल्याण, ठीक है, कृषि का विकास करेंगे तो क्या हो जाएगा, कृषि का कल्याण हो जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है, रामानुजगंज। तो आपको याद क्या रखना है, राम के मन में विचार आया
क्या विचार आया कि मैं आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, इन सब का विकास करूं। और विकास कैसे करूं? इनके कृषि का विकास करूं। कृषि का विकास करूंगा तो कृषि का कल्याण अपने आप हो जाएगा। तो इनके विभाग को आपको याद रखना है। नेक्स्ट मंत्री देखते हैं। नेक्स्ट मंत्री है हमारे बृजमोहन अग्रवाल। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये बहुत हमारे पुराने मंत्री हैं। तो ये क्या बोलते हैं, बृजमोहन अग्रवाल क्या बोलते हैं अपने अधिकारियों से कि तुम रायपुर दक्षिण में जाओ। कहाँ जाओ? रायपुर के दक्षिण तरफ में जाओ और 3 चीज़ों पे तुमको मेन काम करना है। एक तो पहले शिक्षा पे, दूसरा तुमको धर्म पे, और तीसरा पर्यटन पे। शिक्षा, धर्म और पर्यटन पे तुमको विशेष काम करना है। तो देखो, शिक्षा से क्या याद रखोगे? स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों इनके पास है। ठीक। धर्म से क्या याद रखोगे? धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, ये भी इनके पास है। तीसरा कौन सा काम करना था? पर्यटन पे काम करना था। तो पर्यटन एवं संस्कृति विभाग भी उनके पास है। अब देखो क्या करना था, इन सब क्षेत्रों में काम करना था। तो काम को क्या बोला जाता है? कार्य। तो संसदीय कार्य भी इन्हीं के अंडर है। अच्छा, कहाँ जा रहे थे कि कहाँ जाने बोल रहे थे मंत्रियों को? रायपुर दक्षिण में। तो इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है? रायपुर दक्षिण। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मंत्री है दयाल दास बघेल। तो पहले तो आपको याद रखना है कि नए नए ये दास बने हैं, नए नए दास बने। नए को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? नवा। तो नवागढ़ आपको याद रखना है इनका विधानसभा क्षेत्र। ठीक है। अब देखो, दास बने हैं, किसके दास बने हैं भाई? उपभोक्ता के दास बने हैं। किसके? उपभोक्ता के दास बने हैं। उपभोक्ता के दास बने हैं। अब उपभोक्ता के दास बने हैं तो उनको क्या करना है? उपभोक्ताओं को खाद्य की आपूर्ति करानी है। ठीक है, उनको उपभोक्ताओं को क्या प्रोवाइड करवाना है? खाद्य की आपूर्ति करवानी है। तो सबसे पहला चीज, दास बने हैं तो दयाल दास याद रखोगे। नए नए बने हैं तो नवागढ़ इनका विधानसभा क्षेत्र याद रखोगे। अच्छा, दास किनके बने हैं? उपभोक्ता के। और क्या प्रोवाइड करवाना है उनको? खाद्य। तो खाद्य आपूर्ति करवानी है। तो खाद्य नागरिक आपूर्ति आप ऐसे याद रख सकते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप स्टोरी को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार के एमसीक्यू में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे एमसीक्यू आपको कितना भी घुमा के क्यों ना पूछे। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट आने के बाद मैं एमसीक्यू भी लाऊंगा, तो आप उस एमसीक्यू को भी सॉल्व करके इस टॉपिक को और अच्छा कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट मंत्री मैंने क्या कौन लिया है? केदार कश्यप। तो इनके बारे में आपको क्या स्टोरी याद रखना है कि जो केदार कश्यप है, एक बार क्या किए, नारायणपुर तरफ जंगल पड़ता है ना, तो उस नारायणपुर के वन में चले गए। ठीक है, केदार कश्यप क्या गए? चले गए नारायणपुर के वन में चले गए। अब वन में गए तो बहुत जोर जोर से वहाँ पे हवा चल रही थी, तो वायु चल रही थी वहाँ पे बहुत जोर जोर से। ठीक है, और थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद पानी भी बरसने लगा। ठीक, तो पानी भी बरसने लगा थोड़ी देर बाद। ठीक, तो उनके सहयोग के लिए कौन कौन आया? कौशल नाम का एक लड़का आया। ये फंस गए थे वहाँ, तो उनके सहयोग के लिए कौन आया? कौशल नाम का एक लड़का। तो आप देखो ट्रिक कैसे है। सबसे पहले इनका विधानसभा क्षेत्र नारायणपुर है। अब नारायणपुर के वन में गए थे, तो वन से याद रखना वन, और वायु एकदम जोर जोर से चल रही थी, तो जलवायु भी इन्हीं के अंडर में है। तीसरा, पानी भी गिरा था, तो जल संसाधन भी क्या है? इन्हीं के अंडर में है। अब इनको सहयोग करने कौन आया? सहयोग से आपको याद रखना है सहकारिता। कौन आया था? कौशल नाम का एक लड़का। ठीक है, तो कौशल विकास एवं सहकारिता भी इन्हीं के अंडर में है। नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट हमारी मंत्री है लक्ष्मी राजवाड़े जी। तो इनके लिए आपको याद रखना है कि ये गांव से निकल के आई थी। कौन से गांव से? भट्ट गांव से। तो इनका विधानसभा क्षेत्र क्या हो जाएगा? भट्ट गांव। अब देखो, ये महिला है तो इनको महिला वाला विभाग दे दिया जाएगा, और साथ में बच्चों का भी। तो इनको बोला गया आप महिला एवं बाल विकास पकड़ो और समाज का क्या करो? कल्याण करो। तो याद रखना है आपको, ट्रिक कैसे बनाओगे? लक्ष्मी जी है तो महिला है, और महिला को महिला एवं बाल विकास दिया गया और बोला गया कि आप समाज का कल्याण कीजिए। और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन से गांव से आई थी? ये भट्ट गांव से। तो विधानसभा क्षेत्र क्या हो गया? भट्ट गांव। नेक्स्ट मंत्री देखते हैं लखनलाल
देवांगन। अब इसमें देखो आपको कैसे याद रखना है, सर भी देवांगन, ठीक है, जो आपको पढ़ा रहे हैं यूट्यूब में वो सर भी देवांगन, और ये क्या है, मंत्री भी देवांगन। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, श्रम कर रहा हूँ, यूट्यूब पे श्रम कर रहा हूँ। और ये मंत्री जी कहाँ श्रम करेंगे, श्रम सबसे पहले श्रम करेंगे, कहाँ श्रम करेंगे, उद्योग में श्रम करेंगे। अब उद्योग में श्रम करेंगे तो पैसा तो मिलेगा ना, तो वाणिज्य भी इन्हीं से रिलेटेड है। तो दो विभाग याद रखना, वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम, और इनका जो क्षेत्र है वो क्या है, कोरबा। तो याद रखोगे आप, कोरबा के उद्योग में क्या कर रहे थे, श्रम कर रहे थे, और वहीं उनको पैसा मिल रहा था। और याद रखना, वाणिज्य कर जो है ना, वो ओपी चौधरी जी के पास है, ठीक है।